नमस्कार दोस्तों। पहले तो दिल्ली ब्लास्ट में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उन सबको ओम शांति। और अभी तक तो काफ़ी चीज़ें पब्लिक में सामने आ ही चुकी हैं कि कैसे अमोनियम नाइट्रेट था, डेस्परेशन में उन्होंने बम दगाया। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि ये इसकी जड़ है क्या? क्योंकि ये तो होता रहेगा, ये तो अनंत है कि ये आज 4 मरे हैं, कुछ पकड़े जाएँगे, उसमें से 1 फोड़ देगा, फिर कुछ साल चलेगा डॉक्ट्रिन। लेकिन क्या कोई देश इन सब चीज़ों से निजात पाया है? और वो पाया है तो कौन है? और कैसे हम लोग इन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं? बहुत हो गया कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप और ये वो जितने ड्रामाबाजी करनी थी गवर्नमेंट कर रही है। कर ली है, कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में उसने इलेक्शन भी करा लिया सुप्रीम कोर्ट के नाम से। और रिजल्ट तो आपको पता ही है। जम्मू में एक दरबार लगता था वो भी वापस शुरू हो गया। टू द पॉइंट बात करेंगे कि ये सब चीज़ें रुकेंगी कैसे? और क्या हम ही लोग खुद ही हैं इस सब का कारण? पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं सुरक्षा एजेंसियां जितनी हमारी रॉ आईपी और भी जितनी तरीके की लोकल पुलिस, उन्होंने सब ने बहुत अच्छा काम किया है। क्यों? क्योंकि हम लोग या एजेंसियां उनसे बस एक स्टेप ही पीछे थीं उनको पकड़ने के। और वो जो उन्होंने बम फोड़ा वो एकदम डेस्परेशन में फोड़ा है कि अब कोई चारा नहीं बचा है, चलो जितने लपेट पाओ लपेट लो। अब हम लोग अभी आज न्यूज़ में देख रहे हैं 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। और वो भैया एक डॉक्टर साहब जहरे बना रहे थे कैस्टर से। उन तो अभी फरवरी में तो 16,000 किलो पकड़ा गया था। तब इतना हो हंगामा नहीं हुआ, किसी ने सुना भी नहीं। तो प्लानिंग बहुत दिनों से चल रही है और ये चलती ही रहेगी। ये जब से 1947 से जब से एक आईक्यू के आधार पे 2 देश बटे हैं तब से चल रही है। सरकार अभी नाम नहीं ले रही है कि पाकिस्तान ने कराया कि किसने कराया। उसकी अपनी जो भी मंशा होगी कि वो एक तीर से 2 निशाने साधना चाह रही है। लेकिन हम बात करेंगे कि अभी तक ये जो 70 साल से चलता चला आया है, कश्मीर कश्मीर जम्मू कश्मीर। आपने जम्मू को तो डोरमैट बना दिया। जितना कश्मीर के लोग को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जम्मू को लोगों को भी उतना करते तो बात समझ में आता। जम्मू में बेचारे जितने डोगरा हैं वो तो परेशान हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। जब 8 या 9 स्टेट या यूनियन टेरिटरी मिला के ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में हुए हैं, लेकिन और जो मेजॉरिटी है उसे माइनॉरिटी स्टेटस प्राप्त है। वो अपनी सारी फ्री में पढ़ रहा है, फ्री में घूम रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सब्सिडी उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है। और जिसे एक्चुअल ज़रूरत है और जो देशभक्त भी है, जो इस देश को चाहता है, उसको देश बदले में कुछ नहीं दे पा रहा है। 377-35 से जो हटा चीज़ें हुई, लेकिन फिर वहीं पे चले आए। अभी सोनू निगम का कॉन्सर्ट करा के देख लिए ना, कितनी भीड़ आई थी, कितना सक्सेसफुल था। ये ऐसे नहीं सुधरेगा कि आप उस नहीं एजुकेटेड कर देंगे, वहाँ के हालात सही हो जाएंगे। आज भी किसी कश्मीरी से बैठे बात करेगा, हमारे हाल वहाँ पे हम स्कूल नहीं जा पाते हैं, वहाँ दहशतगर्द। अरे क्या है, वहाँ पे नहीं जा पाते हो, जहाँ पढ़ने आ रहे हो वहाँ पे आतंकी कैसे बने जा रहे हो? अभी हरियाणा में कहाँ अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में 40% कश्मीरी हैं, वहीं से सब निकल रहे हैं। ये फैक्ट्री ऐसे नहीं रुकेगी। और इन सबको अच्छे से डील करने वाला, अब लोग कहेंगे लेकिन हमें अपने दुश्मन की भी तारीफ करनी चाहिए इन सब चीज़ों में, वो चाइना है। 2014 तक चाइना
भी इन्हीं सेम पैटर्न, सेम यही पैटर्न था। कार में बम फटते थे, इधर उधर बम फटते थे, लोग कार चढ़ा देते थे, चाकू वाकू मार देते थे, सब चलता था। और सेम पैटर्न सी जिनपिंग ने इसको ऐसा मेल्ट डाउन किया है, इतना भयंकर तोड़ा है कि अब कोई फन नहीं उठा पाया। अब मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा अपनी कि डेमोक्रेसी है। एक तो डेमोक्रेसी बड़ी खतरनाक चीज़ है अपने लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। सरकार ने अच्छा काम किया है 2014 से, ताकि हम लोग इतना बोल पा रहे हैं, नहीं तो उससे पहले तो इतना बोल देते तो अब तक तो उठा लिए जाते। लेकिन क्या ये काफ़ी है? आपको डोज यहाँ तक देना है, आप यहाँ तक आए हैं। अब और जो भी आपके पड़ोसी ऐसे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऊपर से, और पाकिस्तान का क्या है, अगर उनके पास कुछ है, एक अगर उनके कुछ भी नहीं, एकदम मर मिट भी जाएंगे तो भी वो इंडिया से दुश्मनी लेते रहेंगे और वो अपने सब मदरसा छाप भेजते रहेंगे। तो वापस आते चाइना। चाइना ने इतना अच्छा इन लोगों को क्रैक करा था, वो समझ गया था, वक्त रहते उन्होंने वो अच्छे कदम उठाए। इनके जितने मदरसे थे सब पे कंट्रोल किया, मस्जिदों पे कंट्रोल किया, दाढ़ी रखने पे रोक लगा दी, बीच में तो दही खाने बैन लगा दिया था, वो तो एक्सट्रीम पे चले गए। और इनसे डील करने के लिए इतना ही जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेंगे ये सब। और कोई भी, जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, कोई चाइना खिलाफ नहीं बोल पा रहा है। आज भी वहाँ के जितने उनको जो भी कैंप कह लीजिए, जेल कह लीजिए, सब बंद हैं। सुधारने के नाम पे घर से उठाए गए थे, आज तक वहीं हैं। लेकिन किसी के हिम्मत नहीं है कि उस चाइना के खिलाफ कुछ बोल ले, क्योंकि उनको पता है फिर चाइना गुर्जा कलेदी पथरी सब रखवा लेगा। और अब ऐसा मॉडल हम लोग अपने देश में, वो तो सबको पता है नहीं लागू हो सकता है। लेकिन क्रैकडाउन कहीं से तो शुरू करिए। असम में शुरू हो रहा है, यूपी में बाबा जी कुछ हद तक कर रहे हैं। बाकी स्टेट क्या कर रही? बाकी आपकी जितनी स्टेटों में बीजेपी है, जितने आप तो बोलते हैं जितने में नहीं है, चलो तो समझ में आ रहा है, जितने में है उतने में तो कर लो। और जितने में नहीं है, कम से कम वो लोग भी इतना, ऐसा नहीं कि वो खराब चला रहे हैं, वो लोग भी ठीक ही ठाक चला ले रहे हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, उसको पहले एक जगह कैद करा जाता है, क्वारंटाइन जैसे लगाया गया था। आदमी जिसको कोविड हो जाता था उसको 14-15 दिन के लिए क्वारंटाइन करते थे। आपका जो मेन प्रॉब्लम थी, कश्मीर, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी उस एरिया को रोक, उसको बांधते, उसको दुनिया से पहले कनेक्ट करते, अंदर 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 उसको सही करते, तब उसको जोड़ते। आपने उस वायरस को पूरे देश भर में फैला दिया। अब यूपी, बच्चे निकल कहाँ से रहे हैं, सब कश्मीरी, लखनऊ से पकड़े जा रहे हैं। और हालांकि वहाँ जो अच्छे होंगे होंगे, लेकिन जो बुरे हैं तो उनका क्या करें। और यहाँ इस्लाम से किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि इस आखिर में इतने सारे लोग सऊदी दुबई जाते हैं कमाने, वो भी तो मुस्लिम ही कंट्री है, वहाँ पे सब सही है, क्योंकि उन्हें पता है इस्लाम को वो अच्छे से समझते हैं, आपसे ज़्यादा समझ लेते हैं, असलियत मायने में वो अच्छा समझते हैं। यूएई के एक विदेश मंत्री थे, उनका मैं नाम भूल गया, उन्होंने बहुत पहले ही यूरोप को वार्न कर दिया था कि आप, उन्होंने बता दिया था कि आपको क्या लगता है कि आप हमसे अच्छा इस्लाम जानते हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं। और ऊपर से पहले तो ये जितनी इस टाइप की यूनिवर्सिटियाँ चल रही, अल फला, अल ये अल वो, उन सबको भैया रोको। कुछ नहीं, वहाँ पे जितने बच्चे, उन पे तो तुरंत सीज करो, और जितने बच्चे भी पढ़ रहे हैं उनको पढ़ा पढ़ू के नए एडमिशन लेना बंद करो, उनको ख़त्म करो, बैच ख़त्म करो उन लोगों के। अब कि कहाँ तक दौड़ोगे? उसने जो
वहाँ का प्रोफेसर था, उसने कितने लोगों को अब तक पढ़ा दिया होगा। ऊपर से अब यहाँ के लोग, पहली बात तो जो 2.5 फ्रंट है उसमें से 2 फ्रंट तो इंडिया के अंदर है, 0.5 फ्रंट में आपका बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और CIA, MI6 ये सब हैं। 2 फ्रंट तो देश ही के अंदर है। अभी एक वीडियो देख रहे थे, उसमें बता रहे हैं, वो दिल्ली ब्लास्ट की बात कर रहा तो कुत्तों की बात पे लड़ गए। एक देखा उसमें वीडियो कि वहाँ पे एक थे मौलवी थे, जो भी थे कुर्ता पैजामा में थे, वो कह रहे हम तो बम फटा है। वो पूछ रही कल यहाँ बम फटा है, वहीं चांदनी चौक के। नहीं, हमें तो नहीं पता कोई बम फटा है। इन लोगों को आप नहीं समझा पाएंगे, समझाते रह जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो जाएगी। एक तो हजारों साल से हम सब गुलाम ही रहे हैं, तो फिर वही बन जाएंगे। और ये भी नहीं कि कन्वर्ट अगर सब हो जाएं, मान लीजिए चलो सब कन्वर्ट हो जाए तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो जाएगी? कुछ नहीं होगा, आपस में लड़ कट जाएंगे। तो इनका वही रास्ता है, इजराइल और चाइना वाला या मिडिल ईस्ट वाला मॉडल भी है। तो और कोई मॉडल नहीं है दुनिया में सक्सेसफुल। यूरोप ने बहुत कुछ खोल के देख लिया, दोनों बाहों से गले लगाया, कुछ नहीं हुआ। आज यूरोप में आग लग रही है। ऊपर से हिस्ट्री क्या बोलूँ, ब्लैक सितंबर के बारे में, जॉर्डन के किंग ने पैलेस्टीनियंस को कितना सपोर्ट करा और पैलेस्टीनियंस उन्हीं को निपटाने के पीछे चले गए। जॉर्डन का किंग जो मोहम्मद साहब की सीधे ब्लड लाइन से आता है। तो ये सब ऐसे नहीं सुधरेगा, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। असम में एक मुख्यमंत्री अगर उठा सकता है कदम, ऐसा नहीं कि आप उसको सार्वजनिक करके उठाइए, आपको अंदर अंदर चीज़ें चलानी पड़ेंगी। अब आते हैं मीडिया पे। भैया देश की मीडिया, क्या बोलूँ, आदमी सिर झुका ले। वहाँ ब्लास्ट हुआ है, वहीं पे खड़े हो, वहीं उसी जगह पे देखिए यहीं यहीं ब्लास्ट हुआ है। एक आदमी तो उसको, एक आदमी का किसी का कान लेके दिखा रहा, रिपोर्टिंग कर रहा है। अरे भैया मत करो, फॉरेंसिक नाम की भी एक चीज़ होती है, वो आएंगे उसमें सैंपल इकट्ठा करेंगे, आप पहले ही वो क्राइम सीन है उसको आप पूरा बर्बाद कर दोगे। इतना इतना भी मत करो कि ये आदमी, मतलब दुनिया में तो बेइज्जती हो ही रही है जो हो रही है। कम से कम एविडेंस मत तो मत मिटाओ, जो वहाँ से जो कुछ भी कलेक्ट हो सकता था वो। अरे यार वहाँ बम फटा है, जाओ हटो उस जगह से दूर हो, दूसरा फट सकता नहीं, फ़ोन निकाल लेंगे, टकाटक बना रहे। ब्रेकिंग न्यूज़ करने का जो चस्का लगा है ना आज समय सबको। और क्या बोलें इस पे। और दूसरा जो अभी हम लोगों की जो पॉलिसी चेंज हुई है कि हम लोग टेरर अटैक को एक्ट ऑफ वॉर मान लेंगे, अच्छा है, ये तो अच्छा है। और गवर्नमेंट इन चीज़ों का जवाब देगी, इतना तो श्योर है, इतना तो भरोसा है कि इन सब चीज़ों को हल लाइटली नहीं लेती है, ये तो है। लेकिन आप ब्रह्मोस से इन सब चीज़ों का इलाज नहीं कर सकते हैं, आपको अंदर ही क्रैक डाउन करना पड़ेगा, शत्रुबोध नाम की चीज़ को समझना पड़ेगा। आप ठीक है, आप पिनाका खोल दीजिए, क्या हो जाएगा? आपने 1971 में पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दिया, क्या रुक गया सब कुछ? नहीं रुका। जब तक आप अपने अंदर से पहले नहीं इस चीज़ों सही करेंगे, आप बाहर से नहीं लड़ पाएंगे। आर्मी वाला है, कोई भी है, वो पाकिस्तान को वहाँ से तो उड़ा देगा लेकिन अंदर से नहीं उड़ा पाएगा। और क्या क्या जनता को आप जवाब देंगे? एक आदमी घर से निकला सब्जी लेने, कोई अपनी फैमिली के साथ निकला, उड़ा दिया गया, क्या रह गई ज़िंदगी?
जब तक सबका सोशल मीडिया ना ट्रैक करिए, सब कौन कहाँ किसको लाइक कर रहा है, कौन कहाँ किसको समझ रहा है, किससे जुड़ रहा है, सब पे पकड़ रखिए। कोई प्राइवेसी एराइवेसी ये सब नहीं होती भैया। हम तो कुछ कर नहीं रहे गलत, हमें कोई डर नहीं। जो गलत करेगा वो डरेगा। देश से ऊपर ना कोई प्राइवेसी है, प्राइवेसी पॉलिसी है, ना डेमोक्रेसी है, कुछ नहीं। देश सबसे पहले है। बहुत तकलीफ हो रही, नहीं काम करते, वरना लगाइए उस एरिया में इमरजेंसी। पूरे देश भर में क्या ज़रूरत है, उस पर्टिकुलर एरिया के आसपास लगाइए, उस वार्ड में लगाइए, उस स्टेट में लगाइए, उस यूटी में लगाइए, जहाँ प्रॉब्लम वहाँ लगाइए, सुलझाइए। लेकिन फिर ये टैग चिपका देंगे, डिक्टेटरशिप है, ये है, वो है। अरे देश तो बच रहा है, लोगों की जान तो ना जाए। किसी का भाई, किसी का हस्बैंड, किसी कुछ ऐसे निकला है घर से, किसी से कोई दोस्त कहीं मिलने गया, कोई था अभी न्यूज़ में पढ़ा था, कोई दोस्त था, बड़े दिन बाद मिले तो उड़ गए। सब क्या है।